नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग पिछली कक्षा में रसों के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जो है श्रृंगार रस और को पढ़ा, फिर उसके बाद वीर रस और रौद्र रस को पढ़ा। आज हम लोग करुण रस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर करुण रस होता कहाँ है हमारे हृदय में, करुणा कब उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले करुण रस की हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा परिभाषा जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु आदि का विनाश होता है या वियोग होता है वहाँ करुण रस होता है। कह रहे हैं कि जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु आदि का विनाश होता है या वियोग होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। यानी हमारे हृदय में जब किसी के बिछुड़ने से या किसी के विनाश होने से जो भाव उत्पन्न होता है वो करुण रस में होता है, और अस्थाई भाव इसका शोक होता है। आचार्य भवभूत ने करुण रस को कहा है कि करुणो एको रसा। आचार्य भवभूत के अनुसार, आचार्य भवभूत के अनुसार आचार्य भवभूत ने कहा था कि करुणो एको रसः, यानी करुण ही एक रस है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ रस करुण है। आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम करुण रस को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये जब
अपने राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उस करुण भाव को देख करके, उस घटना को देख करके कवि के मन में जो भाव आया, उन्होंने लिखा कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। हे भगवान आप बताइए कि मैं लज्जा करूं या शोक करूं, क्योंकि गया हमारे ही हाथों से। कोई दूसरा मारा होता तो कहने की बात थी, लेकिन अपने ही हाथों अपने किसी सगे संबंधी ने उनको मार दिया तो अपना राष्ट्रपिता परलोक चला गया। हमको लज्जा भी हो रही है, हमको शोक भी आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने जो है, इस तरह से यहाँ पर जो है करुण रस उत्पन्न होता है। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा और जानने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण, दुख दुख ही जीवन की कथा रही, जीवन की कथा रही, क्या कहूँ क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी निराला जी कहते हैं कि मेरा सारा जीवन दुखों में ही कट गया, मैं क्या बताऊं क्या कहूं कि जो कुछ कहने ही लायक नहीं है। कहूं अथवा न कहूं सब कुछ एक बराबर है। तो दुख ही हमारे जीवन की संपूर्ण कथा रही, इसमें अब कुछ छूटा नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग करुण रस को पढ़ें। आइए हम लोग दूसरे रस को, जैसा कि हमने कल बताया था कि हम करुण रस और हास्य रस को पढ़ेंगे, तो आइए हम हास्य रस को जानने की कोशिश करते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं। हास्य रस का मतलब जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके हंसी आए, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस परिभाषा एवं उदाहरण, परिभाषा एवं उदाहरण इससे परिलक्षित होता है। परिभाषा इससे परिलक्षित होता है, इसको देख करके ही, कि हास्य रस का मतलब जिसमें हंसी आए उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे जिस दृश्य, वस्तु, आकार बनावट, आकार या बनावट अथवा काव्य को पढ़कर हमारे हृदय में हंसी जागृत हो उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम किसी दृश्य को देखते हैं, किसी कहानी को पढ़ते, किसी के आकार बनावट को देखते हैं, तो उसको देख करके हमारे मन में, हमारे हृदय में जो हंसी आती है, हमारे मुख के द्वारा हम हंस देते हैं, हंसी आती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव हास होता है, हास होता है। यानी इसका अस्थाई भाव जो होता है वो हास होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण हम लोग तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम कलाप
बैठे प्रेम प्रलाप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, घंटे भर आलाप, घंटे भर आलाप। फिर कह रहे हैं घंटे भर आलाप, घंटे भर आलाप, घंटे भर आलाप, राग में मारे गोता, राग में मारे गोता, और धीरे 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 खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी कह रहे हैं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, यानी एक व्यक्ति तंबूरा मंच पर लेकर के खूब प्रेम से उस बातें करने के लिए, गाने के लिए बैठे हुए हैं, और साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट तक साज मिलाए, और फिर घंटे भर आलाप, घंटे भर करते रहे, आलाप करते रहे, घंटे भर आलाप प्रेम में मारे गोता, यानी घंटे भर आलाप किए, उसके बाद गीत में खूब बढ़िया सुर लगाए, खूब जोर जोर से सुर लगाना शुरू किए, और इसको देख करके जो है कितनी देर तक ये राग भर रहे हैं, इतनी देर तक ये स्वर मिला रहे हैं, इसको देख करके धीरे धीरे सारे श्रोता यहाँ से चले गए। तो यहाँ जो है हास्य रस होता है, यहाँ पर जो है हम इसको पढ़ करके हंसी आती है, किसी मोटे व्यक्ति को, स्थूल व्यक्ति को देख करके भी हमको हंसी आती है, यानी बनावट के आधार पर भी देख करके, आकार के आधार पर भी हमको हंसी आती है। तो इस तरह से यहाँ पर हास्य रस होता है। आज हम लोगों ने 2 रसों को पढ़ा, यानी करुण रस और हास्य रस। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।